जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव, तुमको लाख प्रणाम है। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी, बच्चे एवं बच्चियों, जीवन का ये क्षण, जीवन का ये समय महत्वपूर्ण माना जाएगा। बाकी समय ज़्यादातर आप गृहस्थ हो, गृहस्थी के काम में देते हो। जो भी खेती करते हो, दुकान करते हो, नौकरी मजदूरी जो भी काम करते हो, उसमें आपका ज़्यादा समय लगता है। अब ये ज़रूर है कि आदत जब डाल ली जाती है तो उसी में ध्यान भजन सुमिरन कर लिया जाता है। नहीं तो आदमी इतना दौड़ रहा है, इस समय पर भाग रहा है कि 24 घंटा का यह समय भी जो एक दिन का उसको मिलता है, एक रात का मिलता है, यह भी छोटा पड़ जाए। इसी में से समय जो लोग निकाल देते हैं उनका परमार्थी काम भी बन जाता है, क्योंकि यहाँ बनाने में तो लोग लगे ही हुए हैं। आप भी बहुत से लोग बनाने में लगे हुए हो, यहाँ नाम कमाने में लगे हुए हो, बाल बच्चों के लिए करने में लगे हुए हो, लेकिन ये चीज़ें छोड़ करके तो एक दिन जाना ही जाना है, इस बात को भूल रहे हो। और इस बात को अगर याद कर लो तो कुछ वहाँ के लिए भी इसी में से समय निकाल करके आप करते जाओगे। तो बहुत से लोग करते भी हैं, कुछ लोग आप इसमें ऐसे हो जो नहीं भी करते हो, कुछ लोग ऐसे हो कि जो खाली सुमिरन करते हो, थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया, ध्यान लगा लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब मुसीबत आती है तब जय गुरुदेव बोलते हैं, नहीं तो बाकी तो आप ये समझो जय गुरुदेव नाम याद भी नहीं आता है। क्या याद आता है? वही 99, वही रोटी दाल, वही नमक, वही गैस सिलेंडर, वही साग सब्जी, वही बच्चों की तैयारी, वही फीस, वही काम, यही सब याद आता है। तो यही सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। ये क्या है दुनिया? ये क्या है? ये माया की छाया है, माया भी नहीं है। माया अगर मिल जाए तो माया तो सब कुछ देने वाली है। माया का ही ये बाजार लगा हुआ है, माया की ही ये दुनिया है। लेकिन न माया मिलती है और न काल मिलता है, उनका भी दर्शन नहीं हो पाता है। जो समझो कि 3 लोक के मालिक हैं, यानी जो यानी समझो तदेव कहे गए, यानी सब देवता जिनमें समाये हुए हैं, उनका भी दर्शन नहीं हो पाता है। वही अगर मिल जाए तो जो इच्छा की नहीं मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की इच्छा की जाती है वो खुश होकर के इस चीज़ को दे देते हैं। संतों ने उनको काल तो कहा, लेकिन दयाधार भी उनके अंदर समझो कि रहती रही है। आप ये समझो प्रेमियों
कि उसी तरह से जब वो खुश हो जाते हैं तो जैसे गुरु मदद करते हैं ऐसे वो भी मदद कर देते हैं। देखो ये भी कहा गया, भूखे भजन न होए भुआला, लियो भुआल कंठी माला। आपको भोजन मिल रहा है, आपके तन को कपड़ा मिल रहा है, गर्मी ठंडी का असर नहीं हो रहा है, आपको समय पर भोजन मिल जा रहा है, सिर छिपाने की जगह ठंडी गर्मी में बरसात में घर मिल गया है। तो ये चीज़ें जो मिल रही हैं, भरोसा तो आप जो नामदानी हो गुरु पर है, लेकिन जो नामदानी नहीं हैं वो उन पर किस पर भरोसा है? इनके देवी देवता या इनके बनाए हुए लोगों पर भरोसा है। तो देते तो वही हैं, उन्होंने ही तो अन्न बनाया, उन्होंने ही तो ये सब फल फूल बनाया, उन्होंने ही तो दूध बनाया। गाय के पेट में, भैंस के पेट में, बकरी के पेट में दूध बनने का सिस्टम अगर उन्होंने ना बनाया होता तो कैसे मिलता है? तो बहुत से लोग देखो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत रोड धूप करते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हो कि कम मेहनत करते हो, लेकिन कम मेहनत में भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है, आपकी बचत हो जाती है। तो कौन देता है? इस जो दुनिया की चीज़ों की, दुनिया की चीज़ है जिसके लिए शरीर को ज़रूरत पड़ती है, उसको कौन देता है? जिसने बनाया वही देता है। तो जब वो खुश हो जाता है तो वो ये सब इन चीज़ों को देने लगता है, भरपूर देता है। वो खुश कब होता है कि जब पिता के आदेश का पालन किया जाता है, जो संत के रूप में इस धरती पर आते हैं उनके आदेश का पालन किया जाता है। सत्पुरुष के जो तद्रूप होते हैं उनके आदेश का पालन जब किया जाता है तो काल भगवान भी खुश होकर के दे दिया करते हैं। लेकिन दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। बहुत से लोगों को न वो राम मिल पा रहे हैं कि जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। ये जो सकल पसारा है जिनका, जिनको काल भगवान ईश्वर कहा, लोगों ने गॉड खुदा कहा, उन्होंने बनाया। तो न तो वो मिल रहे हैं और न ये दुनिया की चीज़ें मिल रही हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि तरीका नहीं मालूम है, सत्संग नहीं मिलता है। तो आज का यह समय, आज का ये जो जगह है और ये कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण है, महत्वपूर्ण अवसर है। प्रेमियों, काल भगवान का ही ये सब कुछ बनाया हुआ है और काल लोक से कई लोग आए, काफ़ी लोग आए। आप ये समझो कि आज कृष्ण जन्माष्टमी जिनकी जगह जगह मनाई जा रही है, जितने भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, देश में हों या विदेश में हों, लेकिन सबके सब लोग आज अपने अपने तौर तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव अपने यहाँ अपनी क्षमता के अनुसार मना रहे हैं। कृष्ण कौन थे? कृष्ण वक्त के महापुरुष थे, द्वापर के वो नायक थे, द्वापर के महापुरुष थे। कृष्ण कहाँ से आए थे? वहाँ से आए थे जहाँ से वेद की उत्पत्ति हुई थी। वेद कहाँ से आया था? त्रिकुटी के पास से आया था, वहाँ से आया था। आवाज़ सुनाई पड़ी थी। किसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी? ब्रह्म की आवाज़ सुनाई पड़ी थी। ब्रह्म की आवाज़ किसको सुनाई पड़ी थी? ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी थी। और ब्रह्मा को आदेश हुआ था काल भगवान का, ईश्वर का, यानी समझ लो निरंजन भगवान का, कि तुम जो है हमारे जो ऋषि मुनि हैं मृत्युलोक में, मनुष्य आवाज़ आई थी वो किसमें थी? संस्कृत भाषा में थी और शुद्ध संस्कृत थी। एकदम से देखो
जहाँ अच्छी पढ़ाई संस्कृत की होती है, वो जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका जो उच्चारण होता है एकदम शुद्ध होता है। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, उच्चारण जिसको कहते हैं, जो अच्छे स्कूल हैं, जहाँ अच्छे शिक्षित मास्टर हैं, वो लोग जब पढ़ाते हैं तो बच्चे उच्चारण शुद्ध करते हैं, या तो अशुद्धि हो जाती है। जैसे शुद्ध है अशुद्ध है, तो इस तरह से ऐसे ही तो वो यानी समझो संस्कृत में आयतें उतरी थीं, संस्कृत में वो वेदवाणी जिसको कहते हैं, यानी वो उनको सुनाई पड़ा था। किसको? ऋषि और मुनियों को। तो धीरे धीरे संस्कृत भाषा, वो भाषा धीरे धीरे लोगों के समझ में जब नहीं आने लगा, तब इन्होंने और यानी समझो संस्कृत को सरल किया और उसमें समझाने की कोशिश किया था कि इन्होंने, कृष्ण भगवान ने बहुत कुछ समझाया लोगों को। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि उनके अंदर काल और दयाल दोनों धार थी। इसी तरह राम भगवान में भी थी। काल रूप तिनकर में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। दयाल किसको कहते हैं? कि जिनके अंदर पूरा दया भाव ही रहता है। वो कौन होते हैं? बड़े होते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, हानि समझो क्षमा भाव ही रहता है। तो महापुरुष बहुत होते हैं, कई तरह के महापुरुष होते हैं। जैसे गुरु कई तरह के होते हैं, कहा ना, गुरु गुरु सब एक हैं, कोई ना ही छोट। और शब्द पारखी और हैं, बाकी चावल मोट। मोट माने मोटा चावल। पतला चावल खाने में अच्छा, पकाने में अच्छा, स्वादिष्ट सुगंधित होता है, और मोटा चावल उतना अच्छा नहीं होता है। तो गुरु गुरु सब एक हैं, नाम तो गुरु का ही है, गुरु का स्थान ऊंचा होता है। लेकिन जो शब्द के पारखी होते हैं, जिससे ये सारी दुनिया बनी, संसार बना, उसके जो जानकार होते हैं, उसकी जानकारी जो कराते हैं, वो बारीक होते हैं, कीमती होते हैं, उनकी कीमत होती है। ऐसे गुरु को खोजना चाहिए। इसी तरह से महापुरुष तो सब यानी समझो समान होते हैं, एक तरह से होते हैं, और सबके अंदर समझो कि काल भाव होता है। किसी में काल भाव ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिनको काम करना कराना होता है, देखो अधिकारी होते हैं, जो लोकप्रिय हो जाते हैं, जिनका काम अच्छा होता है, वो क्या करते हैं? वो डांट फटकार भी लगाते हैं और प्यार भी लोगों को देते हैं, सम्मान भी देते हैं, उनके मन के हिसाब से उनका जो हो सकता है फ़ायदा भी करा देते हैं। तो सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे सब महापुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। कृष्ण के अंदर दया भाव भी था। आप ये समझो काल रूप तो थे वो, लेकिन दया भाव भी उनके अंदर में था। आपको बताऊं मैं, बहुत समझाया उन्होंने। किसको? कौरवों को, कि पांडु का हक होता है, हक मत छीनो, हक छीनने से नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा। लेकिन जैसे कहा गया, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, बुद्धि उनकी विपरीत हो गई, होनी ने करवा लिया, उनकी एक भी बात नहीं मानी। बोले बहुत बातें उन्होंने समझाई बताई, उनका काम ही क्या था? उपदेश करना। उपदेशों को प्यारा प्रकट नहीं किया गया। जितने भी महापुरुष आए, जितने भी संत आए, उन्होंने उपदेश खूब किया, समझाया खूब। लेकिन अब लोगों की आदतें बिगड़ गई, तो अब समझाने वाले जो हैं वही उन बिगड़ी आदतों में हैं। तो उस चीज़ को कैसे कहें? मोटे तौर से समझो कि जैसे कोई उपदेशक है, जैसे कोई कथावाचक है, या जैसे कोई भी समझाने बताने सत्संग करने वाला है, और वही नशेड़ी है, तो कब कहेगा कि नशा करो? तो उनके उपदेशों को बदल दिया लोगों ने। आसान किस बात का कर दिया कि जन्माष्टमी मना लो, यानी राम अष्टमी मना लो, जन्म अष्टमी, राम जन्म
मना लो, राम विवाह कर लो, रासलीला कर लो, रामलीला कर लो, जगह जगह मंदिर बना दो, फूल पत्ती चढ़ा दो, यात्रा निकाल दो, ये आसान हो गया। उपदेश को बताने की ज़रूरत है, क्या क्या काम उन्होंने किया, जनहित के लिए क्या काम किया, क्या उन्होंने कितना त्याग किया, और बताने की ज़रूरत है कि हम उनके वंशज हैं, हम उनके समझो कि यानी एक तरह से जैसे खानदान होता है, खानदान के हैं, तो हमको उनका अनुकरण करना चाहिए। जिस तरह से लोग कहते हैं कि हम उनके पोता हैं, हम उनके नाती हैं, हम उनके ऐसे हैं, ऐसे समझो कहना चाहिए कि हम महापुरुष के वंशज हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, उनका बताया हुआ काम हम करेंगे, जो उन्होंने अच्छा काम लोगों के लिए किया उसको हम करेंगे। तो उनके अंदर संघार की शक्ति तो भारी थी, लेकिन दया भाव भी था। बहुत समझाया कौरवों को, नहीं माने, तो बोले महाभारत रसंभव भी, अब महाभारत तो होना ही होना है। तो ये लोग अपनी अपनी टीम बनाने लगे। कौन? कौरव और पांडव। तो राजाओं से मिले और बोले हमारे तरफ से लड़ाई लड़ो। तो इनकी फौज बड़ी थी कौरवों की, और ये काफ़ी कुछ लोग भी थे, परिवार के ही लोग थे। तो इन्होंने समझो कि टीम बढ़ा लिया, काफ़ी लोग चले गए उधर, कुछ लोग पांडव की तरफ राजा लोग आए। तो उड़पी एक स्टेट है, राज्य है, कहाँ? कर्नाटक में। वहाँ के राजा थे, वो किसी के तरफ नहीं गए। फिर कहाँ गए वो? कृष्ण के पास सीधे पहुँच गए और कृष्ण से कहा कि ये बताओ कि महाभारत में लोगों को भूखे मारोगे? भूखे मारना बहुत बड़ा पाप होता है, संहार तो होने होना है, मरेंगे तो मरेंगे दुष्ट, अब ये मानेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, इनका विनाश तो होना ही होना है। हमने भी बहुत समझाया, आपने भी समझाया, लेकिन वही विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका काल तो नज़दीक है, लेकिन इनकी जो फौज है वो भूखी मरेगी। इन दोनों फौजों को भोजन कहाँ मिलेगा? ये तो जगह जगह से आएंगे, तो भोजन ये कहाँ खाएंगे? तो भूखे मरेंगे जब महाभारत चलेगा तब। तब उन कृष्ण ने कहा उनसे कि आप ऐसा सवाल कर रहे हो तो आपके दिमाग में कोई बात होगी भी, आप कुछ सोच करके आए होगे। बोले हाँ, मैं सोच कर आया हूँ, और आप कहोगे तो हम दोनों तरफ का भंडारा चला देंगे, दोनों तरफ के फौज के लोगों को खिलाएंगे। कृष्ण ने कहा इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता है, आप यही काम करो। यह प्रकट करता है कि उनके अंदर दया भाव भी बहुत था, लेकिन नहीं मानने का फल क्या हुआ? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरे नगर अनाथ कर जैसा। नहीं मानने पर, नहीं यानी समझो है कि अन्य बातों को मानने पर, वैसा नहीं करने पर देखो रावण की लंका जल गई थी। यानी समझो अनाथ यानी जैसे लोग इधर उधर घूम रहे थे, जब जला तो भगे, जान बचाने के लिए अनाथ होकर के भगे, कुछ नहीं इसके पास रहता उसको क्या कहते हैं? अनाथ ही कहते हैं। तो अनाथ कर जैसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, तो समझो कि नहीं मानने का ऐसा होता है। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। असली जन्माष्टमी क्या है, कैसे यानी समझो कि ये जो गांठ है यानी वो खुलेगी। बच्चा जब पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं कि देखो ये काल कोठरी में बंद था, 9 महीने के लिए ये बंद था, और आज ये निकला है, इसके लिए खुशी मनाओ। तो खुशी मनाते हैं। आप पे समझो कि थाली बजाती हैं ये माताएं, दीपक दिखाती हैं। अब दीपक क्यों दिखाती, थाली क्यों बजाती हैं, नहीं जानते हो, भी बता दें आपको। आवाज़ माँ के पेट में सुनाई पड़ती है, जो आवाज़ यहाँ भी हो रही है, लेकिन अंदर के कान के ऊपर मैल जमा है,
पर्दा लग गया है किसका? कर्मों का, उससे सुनाई नहीं पड़ता है। लेकिन माँ के पेट में कोई बुरे कर्म नहीं शरीर से बने थे, तो कान खुला हुआ था तो वो सुनाई पड़ता था, वहाँ पर आवाज़ सुनाई पड़ती थी। और आँख के ऊपर कोई भी पर्दा कर्मों का नहीं था, तो वहाँ कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं था। वहाँ पर मन चित्त बुद्धि वहाँ पर कुछ भी नहीं थी, तो आँख खुली थी तो दर्शन भी होता था, रोशनी दिखाई पड़ती थी। किसकी रोशनी दिखाई पड़ती थी? ज्योति नारायण की। ज्योति नारायण किसको बताया गया? जिनका रूप कल आपको बताया गया था, चेहरा बताया था कि ज्योति स्वरूप है, तो वो ज्योति उनको दिखाई पड़ती है। किसको? बच्चे को। कहाँ पर? माँ के पेट में। तो माँ के पेट में जब दिखता था तो खुश रहता था, बाहर निकला देखना बंद हो गया, रोया कहाँ आ गए कहाँ आ गए, कहाँ 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 चिल्लाता है। तो ये माताएं दीपक दिखाती हैं, लेकिन उस रोशनी के आगे ये रोशनी कुछ नहीं है। देखो यह हाइलोजन जल रही है, अभी जब सूरज निकलेगा तो सूरज के सामने हाइलोजन की कोई कीमत रहेगी? लेकिन इस समय पर देखो यानी हाइलोजन ही रोशनी दे रहा है जब सूरज नहीं निकला है। ऐसे ही वो प्रकाश जिनके अंदर नहीं प्रकट हुआ है, उनको तो छोटी ही रोशनी दिखाई पड़ रही है, लेकिन वो तो प्रकाश के पुंज को देखता था। आप ये समझो सूरज को देखता था, तो जैसे सूरज को देखने वाला आदमी कमरे के अंदर आवे, बहुत तेज हाइलोजन जल रहा हो, लेकिन वो भी रोशनी उसको फीकी लगती है। ऐसे ही बच्चे को दीपक माताएं ये दिखाती हैं। थोड़ी देर के लिए हल्का सा चुप होता है, वो जो थाली बजाती हैं, वो जो यानी समझो आवाज़ 24 घंटे हो रही बिना बजाए, नुस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी दे, वो जो बाजा बजता रहता है बिना बजाए हुए, उसको जो सुनता रहता है बच्चा, थाली की आवाज़ सुन करके क्या खुश होगा? लेकिन खुशी मनाते हैं, कहते हैं बच्चा पैदा हुआ, बच्चा थाली बजी तो लड़का पैदा हुआ, लो समझ लो, तो इस तरह खुशी मनाती हैं। ऐसे ही खुशी कब होगी? जीवात्मा जब इस गांठ से निकलेगी। नए लोग आप जो आए हो, जीवात्मा के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। जो पहली बार आए हो, पहली बार सत्संग सुन रहे हो, जीवात्मा क्या है? ये उस प्रभु की अंश है। अंश किसको कहते हैं? छोटे टुकड़े को कहते हैं। यह सब में है। आप ये समझो यही जीवात्मा कीड़े मकोड़ों में भी है। यही जीवात्मा जिन कीड़ों को आप नहीं देख पाते हो उनमें है, यही हाथी में भी है, यही ऊँट में भी है, और यही मनुष्य में भी है। कहा ना कि घट घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट का, या घट परगट होय। घट किसको कहते हैं? अंदर के मनुष्य शरीर का जो अंदर का हिस्सा होता है, यानी समझो हृदय का हिस्सा होता है, यहाँ हिस्सा होता है। ये जो हृदय, एक हृदय ये है और एक हृदय अंदर में है, यानी ये ब्रह्मांड का हृदय समझो आँखों के ऊपर का ब्रह्मांड का हृदय है। तो उसमें जो दिखाई पड़ जाता है, प्रकट हो जाता है, वो घट आप ये समझो धन्य हो जाता है। तो और जानवरों में तो वो घट होता नहीं है, और जानवरों में, पक्षियों में, कीड़ों मकोड़ों में ये घट होता नहीं है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है, कोई 1 तत्वों का, कोई 2 तत्वों का, कोई 3 तत्वों का, कोई 4 तत्वों का होता है। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का होता है, इसलिए इसमें यानी समझो कि वो घट होता है। तो कहते बलिहारी, यानी धन्य है वो घट जो दर्शन पा जाता है, जिसको दर्शन हो जाता है, प्रकट दिखाई पड़ता है, प्रकट रूप तेरा यानी मैं पाऊँ, यानी प्रार्थना किया गया है। तो इस तरह से समझो प्रकट रूप दिखाई पड़ता है, वो धन्य होता है। तो सब में होता है। तो ये जीवात्मा कहाँ थी पहले? यहाँ संसार में कुछ नहीं था, न पेड़ थे, न पौधे थे, न नदी था, न नाला था, न ही कोई पक्षी थी, न कोई जानवर था, न कोई कीड़े मकोड़े थे, कुछ नहीं था।
बल्कि समझो ये सूरज और चंद्रमा भी नहीं था, यह हवा पानी भी नहीं था, यह आग भी नहीं था, ये समझो कि ये तारामंडल भी नहीं थे, ये सूरज चंद्रमा तारामंडल कुछ नहीं था, देवी और देवता भी नहीं थे। इनके जो मालिक हैं, इनके जो यानी समझो कि गुरु हैं, समझो वो जो हेड हैं, इंद्र देवता भी नहीं, वरुण देवता भी नहीं थे, आप समझो कुबेर भी नहीं थे, यमराज भी नहीं थे, आप ये समझो कि ये जो यानी ब्रह्मा सावित्री गायत्री इनकी देवी, ये गणेश जो यानी समझो कि इनकी देवी रिद्धि सिद्धि ये भी नहीं थी, न इंद्र थे न शची थी, उनकी पत्नी कोई नहीं था, शिव भी नहीं थे, ब्रह्मा भी नहीं थे, विष्णु भी नहीं थे, इनकी माँ आद्या भी नहीं थी, इनके पिता निरंजन भी नहीं थे, ब्रह्मलोक भी नहीं था, पार ब्रह्मलोक भी नहीं था, वो कोई भी नहीं थे। आप फिर समझो सतलोक भी नहीं था, अलख लोक अगम लोक भी नहीं था, केवल एक अनामी लोक था। और वो कुल मालिक जो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके देश का कोई और छोर नहीं है, कोई गणना नहीं है, कोई किलोमीटर में योजन पालन जो ऊपर चलता है, माप चलता है, कोई माप ही नहीं है, गिनती का कोई माप ही नहीं, जहाँ गिनती है ही नहीं, केवल वहाँ शब्द ही है। शब्द किसको कहते हैं? आवाज़, आवाज़ की ही सारी रचना है। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ के मालिक हैं, रूहें, जीवात्माएं, जो बताया आपको, वहाँ खचाखच भरी हुई। यहाँ तो आप 4-6 हज़ार आदमी हो गए, 10,000 हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर निकलोगे आप, इस जो है यानी बाज़ार की आबादी देखोगे तो और ज़्यादा निकलेंगे। आप समझो जिला की आबादी गणना करोगे और निकलेंगे, देश की, पूरे विश्व की आबादी की गणना करोगे तो उसका पता चल जाएगा। ऊपर के लोक अनामी धाम के लोक की गणना ही कोई नहीं कर सकता है। गणना मतलब गिनती नहीं कर सकता है। इतनी जीवात्माएँ वहाँ खचाखच भरी हुई थी, और अब भी भरी हुई, अब भी कम नहीं है, अब भी भरी हुई, खचाखच भरी हुई। लेकिन है वो इतना बड़ा कि समझो कि जीवात्माएँ कितना भी कुलाच लें, कितना भी कूदें, कितना भी घूमें, कितनी भी स्पीड से चलें, टकराती नहीं है, एक दूसरे से टकराती नहीं। पक्षी जब ज़्यादा चलते हैं, लाइन से ज़्यादा हो जाते हैं तो टकरा भी जाते हैं। समुद्र में आप देखो, वहाँ जहाज़ पर जाओ, चारा लोग फेंकते हैं, वो उसके लिए दौड़ते हैं तो टकरा जाते हैं पक्षी जो पानी में ही रहते हैं। समुद्र में पानी में ही वो पक्षी रहते हैं, बना दिए गए, कर्म को भोग रहे हैं, 84 को काट रहे हैं, उसमें तो उसी में रहते हैं। ज़मीन के नीचे बना दिए गए, पत्थरों में कीड़े हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? मिट्टी जब इकट्ठा हो जाती है, उस मिट्टी को खाते हैं, वो मिट्टी जैसे बंद होती चली जाती है, वो उसी में रह जाते हैं, उसी में बच्चा पैदा करते, पूरा परिवार उनका उसी में हो जाता है। तो ये सब कौन है? ये सब जीव हैं, 84 भोग रहे हैं, कर्मों को अपने भोग रहे हैं, कर्मों को अपने काट रहे हैं। तो ऐसे ही समझो कि जीवात्माएँ, वहाँ पर आपको बता रहा था, ये सब खचाखच भरी हुई थी। तो मौज हुई एक दिन उस मालिक की, अनामी पुरुष की, मालिक के मौज हुई। तो मौज में क्या हुई? हिलोर उठी। आपकी इच्छा जगती है किसी चीज़ की, जैसे सत्संग में ही आने की इच्छा जगी, तो सब लोग तो रात को यहाँ रुके नहीं थे, कुछ लोग अपने अपने घरों में भी सोए थे, लेकिन इच्छा थी कि हम यहाँ पहुँचें। और पहुँचे, इच्छा तो हिलोर उठी, और जल्दी जल्दी अपना काम किए, जो भी पानी पेशाब का, जो भी लेटरिन का काम था, जल्दी जल्दी निपटाया। हिलोर उठी, तेज़ी आ गई, किसमें? काम में, और तेज़ी से आए कि हमको सत्संग मिल जाए, तो एक हिलोर उठती है चलने की, कोई भी काम करने की, यानी एक हिलोर उठती है, इच्छा उठती है, तो उस काम में तेज़ी आती है। ऐसे हिलोर उठी, हिलोर उठती है तो वो चीज़ आगे बढ़ती है।
जैसे समुद्र में हिलोर होती है तो हिलोर उठती है, जिसको तरंगे कहते हैं, उठती है जब ऐसे हिलोर तो आगे बढ़ती है, और वही पानी फिर कहाँ चला जाता है, ऐसे दूसरी जगह पर पहुंच जाता है जो बीच का समुद्र का पानी होता है। इसी तरह हिलोर उठी, छलकी है वहाँ से, तो कहाँ गिरी, नीचे। भगोना भरा हो पानी से टबाटब और हिला दो तो पानी कहाँ गिरेगा, नीचे ही तो गिरेगा। ऐसे या नीचे गिरी, तो नीचे गिरी तो रुक गई, नीचे गिरी तो रुक गई, तो रुकी तो इनको अकुलाहट हुई, घबराहट हुई। आप ये समझो कि आपका घर 2 मंजिल का है और ऊपर आप रहते हो, नीचे जब आओगे नीचे के मंजिल में वहाँ लेटना सोना चाहोगे तो मन नहीं कहेगा, एक तरह से अकुलाहट जैसी हो कि यहाँ अच्छी हवा नहीं मिलेगी, यहाँ जो है गंदगी है, ऊपर रहेंगे बढ़िया हवा मिलेगी, ऊपर रहेंगे। ऐसे इनको अकुलाहट हुई। एकदम शीतल ठंडा सुखकारी जीवात्माओं के लिए वो अनामी धाम था, तो उसकी भी इनको तकलीफ हुई, तो ये उसको कुछ समय तक इनको रोक दिया गया। मौज उनकी थी कि नीचे का कुछ दिखाया जाए, इनको भेजा जाए, विस्तार किया जाए, मौज उनकी ऐसी हुई थी, तो रोक दी गई। तो काफ़ी समय तक वहाँ रही, कहाँ, जिसको आगम लोक कहा गया। फिर उसके बाद में फिर वहाँ से ये इधर भेजी गई जीवात्माएँ, तो कहाँ आई, अलख लोक में आई। आप ये समझो जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है उसको अलख कहते हैं, तो बाहरी आँखों से उस लोक को नहीं देख सकते हो, तो यहाँ पर रहीं। फिर उसके बाद वहाँ से उतारी गई तो कहाँ आई, सतलोक में आई। सतलोक में बहुत समय तक रही, फिर वहाँ से उतार दी गई, तो फिर भंवर गुफा में आई, रुकी, फिर वहाँ से महाशून्य में, फिर यानी समझो ब्रह्मांड में ये रही, ब्रह्मलोक में, पार ब्रह्मांड लोक में ये वहाँ पर रही। फिर उसके बाद ब्रह्मलोक में आई, तो यहीं से कपड़ा पहनाना शुरू कर दिया गया। आपको कल बताया गया था कि 5 तत्वों का यानी पहले यानी कारण शरीर यानी जिसको कहा गया कारण कपड़ा पहनाया गया, फिर उसके बाद में सूक्ष्म शरीर में जो बताया गया सूक्ष्म कपड़ा इनको पहनाया गया, फिर लिंग कपड़ा पहनाया गया। उसके बाद में जीवात्माओं को ये 4 शरीर में बंद किया। ये मोटा कपड़ा है, ये हड्डी और समझो ये आपका मांस और ये यानी ये खाल, ये सबसे मोटी है। तो 5 तत्वों के इस खोल में इसको यानी बैठा दिया गया, बांध दिया गया इसको। अब क्यों बांधा गया, किसने बांधा, क्यों ऐसा बनाया, ये हाथ है, आँख कान मुँह, ये क्यों बनाया, नभ्या, ये जिभ्या जिसको नभ्या जिभ्या कहते हैं, इसको क्यों बनाया। अभी भोजन की ज़रूरत न पड़े, बच्चा पैदा करने की ज़रूरत न पड़े, तो आदमी को कोई फिक्र रहेगी, कोई फिक्र नहीं रहे, कोई चिंता नहीं रही। तो यह सब सिस्टम क्यों बनाया और किसने बनाया, यह भी आपको बता दें। देखो, जो सतलोक के मालिक हैं, जिनको सतपुरुष कहा गया है, सतलोक को गुरुओं ने सचखंड कहा है, उनको यानी समझो कि यानी सचखंड कहा है, सचखंड के मालिक कहा है, उनको उन्होंने वाहे यानी गुरु कहा है, उनको सत साहब कबीर साहब ने कहा है, आप ये समझो प्रेमियों राधा स्वामी कहा है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो
और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।